चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएनजी महंगी हुई है। 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। जहां पर लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में दाम बढ़ाए गए हैं, तो वहीं यूपी के कई जिलों में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की वृद्धि हुई है। लखनऊ और आगरा में सीएनजी का नया रेट 97 रुपए 75 पैसे प्रति किलो के हिसाब से होगा। उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में नई कीमत 95 रुपए किलो के हिसाब से है, तो वहीं इससे पहले सीएनजी की कीमत 94 रुपए प्रति किलो थी। तो एक और बड़ा झटका, जहां पर आपको बता दें कि सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इजाफा किया गया है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, वाहन चालकों को एक बड़ा झटका और अब सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इजाफा, क्या अपडेट मिल पा रहा है? किस तरीके से प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है? देखिए, इसके पहले गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था, डीजल पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ था, और अब देखिए सीएनजी और पीएनजी के दाम में, यानी सीएनजी देखिए जो कमर्शियल उपयोग होता है गाड़ियों में, और उसी के साथ साथ पीएनजी की बात करें जो घर में देखिए नेचुरल गैस आती है, इसमें देखिए 1-1 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि लोगों की महंगाई भी बढ़ेगी। और जब देखिए सीएनजी महंगी होती है तो चाहे स्कूल वैन में वो चलने वाली हो या फिर अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो सभी का देखिए जो है वो किराया बढ़ जाता है। तो एक बड़ा झटका है। देखिए, इसके पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, अब सीएनजी और पीएनजी में वृद्धि। और पीएनजी में आप समझ रहे हैं कि घरों में जो गैस पाइप नेचुरल गैस जाती है, 1-1 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें, तो तमाम जगहों पर ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे लोगों के अंदर देखिए एक असंतोष है। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर ये नाराजगी भी है कि जिसने जब वादा किया था कि हम चीजों के दाम को जो है वो कम करेंगे, लेकिन दाम ये आखिरकार बढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। और शाहजहांपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ससुर ने ही बहू को उतारा मौत के घाट, गला रेतकर बहू की बेरहमी से हत्या की गई है। आरोपी ससुर राजपाल मौके से फरार बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस पहुंची हुई है, मौके पर जांच पड़ताल की जा रही। ससुर द्वारा बहू की हत्या से सनसनी फैली हुई है। थाना कांच के हटी कुरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ससुर ने अपनी बहू को मौत के घाट उतारा है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची हुई है। ससुर द्वारा बहू की हत्या से सनसनी फैली हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी पहुंचा दे आप तक, जहां पर थाना कांच के हटी कुरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ससुर ने ही बहू को मौत के घाट उतार दिया। और शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है? और देखिए, बता दें आपको, घटना थाना कांड क्षेत्र के हटी कुरिया गांव की है, जहां महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ससुर ने बहू की हत्या की है, तो वही ससुर जो राजपाल है वो मौके से फरार हो गया है। तो आपको बता दें घटना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद और फॉरेंसिक की जांच कर रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? अमित, कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या? देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर हत्या क्यों की है, क्योंकि पति भी घर पर नहीं है और ससुर भी फरार हो चुका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि चौरी डबल मर्डर के मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जहां पर डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी साहिल खान से मुठभेड़ हुई है। असला बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायर किया था, तो वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। तो वहीं बदमाश को लेकर असला बरामद करने गई थी पुलिस। तो वहीं घायल बदमाश साहिल का पुलिस अभिरक्षा में इलाज जारी है। कानपुर के उचौरी गांव में 21 मार्च को हुआ था डबल मर्डर। तो वहीं 2 युवकों को गोली मारकर उतारा गया था मौत के घाट। तो वहीं मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सैदपुर थाना क्षेत्र के मसूदाहा इलाके में मुठभेड़ हुई। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या अपडेट मिल पा रहा है? प्रियव्रत, आपको बता दें ये डबल मर्डर की वारदात हुई थी और मामूली विवाद में ये हत्या हुई थी। दोनों युवक हत्या करने वाले और जिनकी हत्या हुई थी आपस में जान पहचान वाले थे। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी साहिल खान फरार था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज पुलिस को सूचना मिली कि एक खेत में वो पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। असलहा बरामदगी के लिए जब उसको दोबारा ले जाया गया तो पुलिस के असलहे से पुलिस पे फायरिंग किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें
उसके दोनों पैर में गोली लगी। उसको सैदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया, प्राथमिक इलाज किया गया और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। और अभी कल ही गाजीपुर पुलिस ने 25 और 50,000 के इनामिया लोगों की एक लिस्ट जारी की थी जो कि अपराधी हैं। उसमें आफताब अंसारी का भी नाम शामिल था और ये भी 50,000 का इनामिया था। पुलिस ने अभियान शुरू किया था और आज उस अभियान का परिणाम है कि इसका इनकाउंटर किया गया। जी आशुतोष, एक सवाल है मेरा कि आखिर इससे पहले इसका क्या आपराधिक इतिहास रहा जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ जिस आरोपी का? जी, इसका आपराधिक इतिहास पहले रहा। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। गाजीपुर के थानों में ये मुकदमा कानपुर थाना में दर्ज था, का मामला था। कानपुर क्षेत्र में ये हत्या हुई थी तो कानपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था हत्या का। और आपको बता दें यह मामला केवल इतना था कि कुछ दिन पहले इसका अपने ही एक दोस्त से विवाद हुआ था, उसने मारपीट कर दी थी। ये छोटी सी बात लेके अपने मन में इसने रखा हुआ था और करीब 2-3 महीने बाद इसके बाद बॉम्बे चला गया। 2-3 महीने बाद वापस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामला बहुत बड़ा नहीं था, मामूली विवाद में हत्या हुई, लेकिन क्योंकि 3 दहाड़े हत्या हुई थी, ये पुलिस के बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मऊ से बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि मऊ में अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट में आज सुनवाई है, जहां पर सदर विधायक अब्बास अंसारी की 3 मामलों में सुनवाई है। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में आज सुनवाई होगी, जहां पर कोतवाली थाने में दर्ज हेट स्पीच मामलों में आज सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था और उस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है। हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई होगी। कोतवाली थाने में हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था और साथ ही अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कुछ दिन पहले ही कासगंज जेल से बाहर आए हैं अब्बास अंसारी और आज फिर से सुनवाई। सदर विधायक अब्बास अंसारी सुभाषपा से विधायक हैं और साथ ही साथ आज पेश हुई है, आज सुनवाई होगी। कोतवाली थाने में दर्ज हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई होगी और साथ ही साथ अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हेट स्पीच मामले में, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज सुनवाई होनी है। 3 मामलों को लेकर आज सुनवाई होगी। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या अपडेट मिल पा रहा है? आज जिस तरीके से सुनवाई होनी है, क्या मामले हैं तीनों? बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी लगातार सुर्खियों में रहे थे। वहीं उनके कई ऐसे मामले आए जो सरकार के निशाने पर है। इस बीच जो पहला मामला है वो है दक्षिण टोला अंतर्गत, जहां पर उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके और उनके भाई को पाबंद किया गया था। वहीं थाना दक्षिण टोला में हेट स्पीच, सॉरी थाना कोतवाली में हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनको पाबंद किया गया। इस पूरे प्रकरण पे पिछले ही सुनवाई में उनके वॉइस सैंपल वगैरह कोर्ट में जांच में लिए थे। अब देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या निर्णय आता है, किस तरीके से यहाँ पे जो न्यायाधीश है वो अपना न्यायाधीश के सामने वो अपना पक्ष रखते हैं। ये पूरी जो सुनवाई है वो करीब 3 बजे 2 या 3 बजे के बाद होनी है। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या सुनवाई में अब्बास अंसारी या फिर उमर अंसारी इन दोनों भाइयों में कोई आता भी है कि नहीं। हालांकि जैसा कि अब्बास चूंकि जेल से बाहर आ चुके हैं और हो सकता है कि आज वह मऊ में आए और इस सुनवाई का वो हिस्सा भी बने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का आरोप पत्र दाखिल, जिसमें आपको बता दें कि सोनिया और राहुल ने संपत्ति हड़पने के लिए साजिश रची गई थी, यह दर्शाया गया है। 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सैम पित्रोदा और साथ ही सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं धनशोधन निवारण कानून के तहत दायर हुआ था आरोप पत्र। तो वहीं आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईडी दफ्तर पर आज कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। ईडी कार्यालय और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। सोनभद्र से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सोनभद्र में अस्पताल में राज्य मंत्री को प्रोटोकॉल अनुसार सम्मान नहीं मिला। जहां पर संजीव गौंड को नहीं मिला प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान, तो वहीं सीएमएस की अगवानी न करने पर भड़के राज्य मंत्री संजीव गौंड। तो वहीं सबके सामने ही सीएमएस डॉक्टर रवि प्रताप सिंह को फटकार लगा दी। तो वहीं आपको बता दें कि ओबरा विधानसभा से सीएमओ को डॉक्टर ने हटाने का निर्देश दिया। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री संजीव गौंड
से सबके सामने माफी मांगते रहे सीएमएस, तो वहीं राज्य मंत्री ने सुदूर जंगल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। तो वहीं सीएमएस ने मरीजों को देखने, पैर से विकलांग होने का हवाला दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिबोलगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गेट पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। जहां पर गांव के मुख्य द्वार पर लगाया गया था झंडा, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप झंडे को उतारा गया। मौके पर सीओ खुर्जा, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को लगातार समझाने में जुटे हुए। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के हबीबपुर सौदा गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार समझाने में जुटे हुए हैं और गेट पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। जहां पर गांव के मुख्य द्वार पर झंडा लगाया गया था और साथ ही साथ ग्रामीणों का आरोप, देर रात किसी ने झंडा उतार दिया। तो मौके पर सीओ खुर्जा और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के हबीबपुर सौदा गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गेट पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, जहां पर गांव के मुख्य द्वार पर लगाया गया था झंडा। और इस दौरान आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप, देर रात झंडे को उतारा गया है। तो मौके पर सीओ खुर्जा और कई स्थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। झंडा उतारने को लेकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात किसी ने झंडा उतार दिया। खुर्जा कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गेट पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। मनोज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, लोगों का आरोप है कि किसी ने झंडे को उतार दिया, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के हबीबपुर का है, जहां एक गेट बना हुआ है, उस पर अंबेडकर जी का एक झंडा लगा हुआ था। देर रात्रि किसी अराजक तत्व ने उस झंडे को उतार दिया गया। उसी को लेकर के जो समाज के लोग हैं एकत्र हुए, भारी पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ। कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी को तैनात किया गया है, समझाने में जुटे हुए हैं। जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है गाँव में, क्या माहौल बना हुआ है? अब पुलिस फोर्स जो सीओ है खुर्जा विकास प्रताप सिंह, वो लोगों को समझाने के लिए जुटे हुए हैं। कहीं न कहीं जो लोग हैं उनका ये था कि झंडा लग जाए। अभी अभी पुलिस ने उस झंडे को लगवा दिया गया है और पूरी तरह शांतिपूर्वक लोग समझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग जो सामाजिक लोग थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया कि चलो लग जाने दो झंडा, लेकिन जो अराजक तत्व थे उन्होंने झंडा उतार दिया। उसी को लेकर के ये विवाद हुआ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में महिला कारोबारी से 54 लाख की ठगी की गई है। 3 पर इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज कर लिया गया है। जुगल किशोर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। विभूतिगंज थाने में स्वाति रस्तोगी ने मुकदमा लिखाया है। रकम मिलने के बाद भी दुकानों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इकाना प्रोजेक्ट्स में दुकान के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था, तो वहीं कंपनी ने वही दुकान दूसरे कुछ ज्यादा कीमत पर बेच दी थी। तो रकम मिलने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी, तो वहीं काना प्रोजेक्ट में दुकान के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था और कंपनी ने वही दुकान दूसरे को ज्यादा कीमत पर बेच दी। आरोप लगाया जा रहा है। तो महिला कारोबारी से 54 लाख की ठगी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि 3 पर इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज कर लिया गया है। जुगल किशोर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। विभूतिगंज थाने में स्वाति रस्तोगी ने मुकदमा लिखाया। तो रकम मिलने के बाद भी दुकानों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, यह आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ इकाना प्रोजेक्ट में दुकान के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था।
रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर मामूली बात को लेकर दामाद ने सास को जमकर पीटा है। जमीनी विवाद को लेकर सास की बेरहमी से पिटाई की गई, तो वहीं मारपीट से सास गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल अवस्था में सास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के मलीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर सास की बेरहमी से पिटाई की गई है और मारपीट से सास गंभीर रूप से घायल हुई है। तो घायल अवस्था में सास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही बछरावा थाना क्षेत्र के मलीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मारपीट हुई है। मामूली बात को लेकर दामाद ने सास को जमकर पीटा है। जमीनी विवाद को लेकर यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सास की बेरहमी से पिटाई की गई है। मारपीट से सास गंभीर रूप से घायल हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल अवस्था में सास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और बछरावा थाना क्षेत्र के मलीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। दीदी ने जरा खातिर लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी ने तो बुला खेती भी दी है, घर द्वार भी दिया है। हाँ। और फिर भी मारे को कह रहे रहने नहीं देंगे, ऐसा नहीं वैसा, और रात को मारा। तो इनके साथ ही रहते हैं वो? हाँ, इनके साथ रहते हैं। किस गांव में रहते हैं? मल्लीपुर में। और इटावा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर, तो वहीं ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साई भीड़ ने ट्रैक्टर को पलटा दिया। वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर फायर सर्विस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि घायलों को बाहर निकाला गया है। तो वहीं दमकल कर्मियों ने अपने वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मुलायम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दमकल कर्मियों ने अपने वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मुलायम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से ट्रक को पलटा दिया गया। ट्रक ने ट्रैक्टर ने मारी थी टक्कर। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, आपको बता दें जो दोनों घायल हुए हैं उनकी हालत काफी गंभीर है, जिनका उपचार चल रहा है। और आपको बता दें मामला ये जो हुआ है ये थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मुलायम नगर के पास का है, जहाँ पे एक जो ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी थी। और टक्कर मारने के बाद वहाँ पे जो गुस्साए जो भीड़ थी, उस भीड़ ने इकट्ठे होकर के एक ट्रक को अब खुद पलट दिया। खुद पलटता हुआ ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और वहाँ पे मौके पे जब घटना होते ही वहाँ पे दमकल कर्मी पहुंचे, जहाँ पे रेस्क्यू करने के बाद उस एक जो व्यक्ति दबा हुआ था उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और एम्बुलेंस जब नहीं आई थी तो दमकल कर्मियों ने खुद ही बिना एम्बुलेंस के ही खुद अपनी गाड़ी वाहन से जिला अस्पताल में उपचार के लिए दोनों घायलों को भिजवाया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका विवेक। और खबर पीलीभीत से सामने आ रही, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाठी डंडों से किशोरी और परिजनों को बुरी तरह से पीटा गया है। पिटाई से किशोरी सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में किशोरी जिला अस्पताल से बरेली रेफर की गई। दलित परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि घुंगचियाई गांव में कहासुनी के बाद मारपीट का मामला सामने आया था। तो किशोरी सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और परिवार के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में मिट्टी खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। खनन माफियाओं ने जेसीबी से सरकारी कार पलटाई है, जहां पर सेक्टर 17 में खुलेआम माफियाओं के द्वारा खनन किया जा रहा है। तो वही सूचना पर मौके पर पहुंची यमुना अपराधकरण की टीम और साथ ही यमुना अपराधकरण की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि माफियाओं ने हमला कर टीम की कार भी पलट दी। तो वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार, जेसीबी भी पुलिस ने जब्त की है। फरार चल रहे बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के सेक्टर 17 में हो रहा था खनन। और बहुत से बड़ी अपडेट, जहां पर दुर्गा मंदिर से गहनों की चोरी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जहां पर आपको बता दें कि मंदिर से माता के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। सोने की नथिया, सोने के 4 बिंदी और चांदी का पायल चोरी किया है। तो वहीं पुजारी और स्थानीय लोगों ने 112 पर पुलिस को सूचित किया है। थाना कोपगंज क्षेत्र के
इंदारा गांव मां दुर्गा मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी से मिले अयोध्या भरतकुंड के महंत पुजारी, जहां पर सीएम को नगर पंचायत के खिलाफ दिया ज्ञापन। तो वहीं नगर पंचायत भरतकुंड पर टैक्स वसूली बंद करने की मांग की गई है और सीएम से भरतकुंड के जीर्णोद्धार की मांग की गई है। एक हफ्ते बाद साधु संतों का दूसरा दल सीएम से मिलेगा। तो वहीं सीएम योगी ने कार्रवाई कर और खुद भरतकुंड आने की बात कही है। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां पर जमीन खाली कराने को लेकर फायरिंग का मामला। तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन खाली कराने पर फायरिंग की। तो वहीं महिला और बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए थे। तो वहीं घायल तालाब की जमीन का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही फिर भी प्रॉपर्टी डीलर ने राइफल से गोलियां चलाई थी। तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर देशराज वर्मा, संजय गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस टीम। सदर कोतवाली के कुटीपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि अफसरों की नाक के नीचे कांस्टेबल का वसूली का खेल चल रहा है। 2 साल तक एसएसपी का तबादला आदेशों का ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि जनवरी में लाइन हाजिर कांस्टेबल की तगड़ी सेटिंग है। तो वहीं लाइन हाजिर होने पर भी एसपी सिटी ऑफिस में तैनाती, पुलिस लाइन में सेटिंग करके एसपी ऑफिस में तैनाती है। गुमनाम चिट्ठी मिलने पर एसएसपी ने खेल की जांच कराई है। कांस्टेबल अजीत के खाते में 10 लाख की रकम भी मिली है। यूपीआई और कई बैंक खातों से आई हुई ये रकम मिली है। तो वहीं स्पा और मसाज सेंटरों से वसूली करता था कांस्टेबल अजीत। वसूली के अलावा अय्याशी का खेल भी करता था। आईपीएस एसपी सिटी के ऑफिस में चलता था ये गंदा खेल। तो वहीं एसपी सिटी ऑफिस में अजीत की 6 साल से मठाधीशी चल रही थी। और खबर मेरठ से सामने आई है, जहां पर ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के घर में घुसे 2 बदमाश, जहां पर कमिश्नर की पत्नी को गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम में बंद कर दिया। तो वहीं लूट के इरादे से घुसे दोनों बदमाशों से कमिश्नर की पत्नी भिड़ी। तो वहीं बेटे ने शोर सुनकर खुद को कमरे में बंद कर पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने से पहले लूट में असफल दोनों बदमाश भागे। तो वहीं कोरियर डिलीवरी के बहाने घर में घुसे थे दोनों बदमाश। सीसीटीवी में कैद दोनों बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। मेडिकल थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी तक्षशिला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया था अपने आप। हाँ वही कुरियर, तो मैंने कहा दे दो, तो बोला मैम मैंने ऊपर से डाल दो। कहा मैम साइन करना होगा। क्या था कुरियर के नाम पे, क्या दिया था उन्होंने? एक लिफाफा दिया था ऐसे, छोटा सा लेटर का लिफाफा था। वो बोला साइन करना होगा। ठीक है, कोई बाहर से नाम भी बोले थे? हाँ मैंने ये पूछा था कि किसके नाम का कुरियर है। उसने बोला पुष्पा और निशित। अच्छा, वो जानते थे? तो मैंने बोला दे दो। उसने बोला मैम साइन करना होगा। तो मैंने इससे थोड़ा सा कुंडा खोला, जैसे कुंडा खोला वो धक्का देके अंदर मारा। और सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पिता भाई की हत्या करने वाले ने सुसाइड किया। घर के अंदर एसओ के सामने अजय यादव ने सुसाइड किया। तो वहीं आरोपी ने तमंचे से कनपट्टी पर गोली मार लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो वहीं पुलिस ने एनकाउंटर किया है और पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके से 9 mm और 32 mm के 2 खोखे बरामद किए गए हैं। कुरेभार थाना क्षेत्र के शहरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना कुरेभार क्षेत्र में 2 दिवस पूर्व एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त आरोपी अभियुक्त अजय यादव द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर अधिवक्ता ने ऑनलाइन मंगवाया वेज पिज्जा। तो वहीं कंपनी वीआईपी पिज्जा ने भेज दिया नॉन वेज पिज्जा। तो वहीं महिला अधिवक्ता ने पिज्जा में बताया मीट के टुकड़े। तो वहीं शाकाहारी अधिवक्ता ने डिलीवरी की शिकायत की। सासनी गेट थाना इलाके के महंत नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि वेज पिज्जा मंगाने पर नॉन वेज पिज्जा मिला है। इसके बाद शिकायत की गई। शाकाहारी अधिवक्ता ने डिलीवरी की शिकायत की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सासनी गेट थाना इलाके के महेंद्र नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें वीआईपी पिज्जा नाम का एक आउटलेट है जो पिज्जा बेचता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि देखिए
वेज पिज्जा के नाम पर नॉन वेज पिज्जा सप्लाई किया गया। तो पिज्जा में बताए गए मीट के टुकड़े शाकाहारी परिवार को नॉन वेज पिज्जा दिया गया। तो जब वो पास्ता आया, हमने उसको खोल के देखा, उसको जब देखने में वो थोड़ा अजीब लगा था मुझे, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद अलग तरीके का पास्ता हो। लेकिन जब मैंने उसको खाया तो उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो थोड़े नॉनवेज की तरीके के मुझे लगे। मुझे एहसास हुआ अंदर से कि कुछ गलत है। जब मैंने अपने परिवार को दिखाया तो उन लोगों ने उसको नाइफ से थोड़ा काट के देखा तो वो थोड़ा वो मीट ही था। जब मैंने वीआईपी कंपनी को फोन करके पूछा कि मैंने कहा भैया आप ये बताइए, आपने जो पार्सल मुझे भेजा है वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो वेज किया हुआ था। कहा कि मैडम आप रुक जाइए, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, हो सकता है ये नॉन वेज हो। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे कंफर्म करके बताया कि मैम आप उसे खाइएगा मत, आप उसे फेंक दीजिए क्योंकि वो नॉन वेज है। मैंने उनसे बोला मैं तो खा चुकी हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो वीआईपी कंपनी है इनके खिलाफ, वीआईपी पिज्जा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बलिया से बड़ी खबर, जहां पर अपराधी ने युवक पर चापर से बोला हमला, जहां पर आपको बता दें कि सिर गर्दन पर हमले से गंभीर तौर पर घायल कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जख्मी युवक जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। मौजूद ग्रामीणों ने हमलावर को बंधक बना लिया, तो वहीं हमलावर जेल से छूटकर जमानत पर आया था। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे सीओ गढ़वार थाने के रस्सर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चापर से हमला किया गया है और इस दौरान युवक को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावर जेल से छूटकर जमानत पर आया था। घर से गेहूं काटने के लिए और ये आपस में जा रहा था और ये लाइटिंग में क्या रहे थे और गाली भी दे रहा था। तो ये पूछे क्यों गाली दे रहा है, तो इतने पर बिल्कुल निकाल कर काट दिया। कौन? वो राधे श्याम। कहाँ का रहने वाला है? आमडरिया का। ये एक गांव पड़ता है आमडरिया। यहाँ के निवासी जनार्दन राम को वहीं के लोकल निवासी राधे श्याम राम ने धारदार हथियार से वार किया है, जिससे उनको चोट लग गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।